हेलो बच्चों, आज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमको पढ़ना है। बहुत सारी वीडियोस हम लेके आए, तरह तरह के टॉपिक्स लेके आए 11th और 12th के। 11th के भी बच्चों ने काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा, 12th के टॉपिक्स को भी काफी इंटरेस्टिंग पढ़ा बच्चों ने, काफी कमेंट्स भी अच्छे किए। आज ऑस्मोटिक प्रेशर को हमको पढ़ना है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑस्मोटिक प्रेशर इज देयर। ऑस्मोटिक प्रेशर से कई क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं बोर्ड में, और आज इसी को ही हमको ढंग से एनालाइज करना है। तो बेटा, सबसे पहले व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले ऑस्मोसिस को जानना जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस, तो बेटा सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने एक वेसल लिया और इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दो सॉल्यूशन को अलग करती हुई मैंने यहां अरेंज की। यहां मैंने दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं। यहां आप दो सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन लिया कि ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग है कि सॉल्यूट का अमाउंट इस सॉल्यूशन में कम है। हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन मींस सॉल्यूट का अमाउंट इस सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो सॉल्यूट हमारा जनरली सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल मींस वेपर नहीं बन पा रही है, वेपराइज सॉल्यूट नहीं हो पा रहा है। जिस टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन पे हम देख रहे हैं तो सॉल्यूट का वेपराइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए बेटा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो यहां वेपर्स कम बन रही है, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। और कभी भी यदि मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करता हूं और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। यदि हम लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन की बात करें तो सॉल्यूट का अमाउंट यहां पे कम है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल कम है, तो यहां जो वेपर्स बन रही होंगी ये ज्यादा बन रही होंगी। अब वेपर प्रेशर की बात करें तो यहां वेपर प्रेशर कम होगा और यहां वेपर प्रेशर ज्यादा। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है बीच में, तो ये दोनों वेपर प्रेशर आपस में इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वल तभी हो सकता है जब सॉल्वेंट का अमाउंट हम किसी सॉल्यूशन में बढ़ाएं तो वेपर प्रेशर भी उसका बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कहता है कि यदि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो उसकी वेपर भी ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां वेपर प्रेशर कम है, यदि सॉल्वेंट आने लग जाए इसकी तरफ को तो यहां वेपर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और ये दोनों इक्वलाइज हो सकते हैं। तो यही फोर्स अब इन सॉल्यूशन के बीच में लगेगा और लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन की तरफ को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो चलने लगेगा और इसी प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है बेटा? कि द प्रोसेस in which the movement of solvent molecules occur from low concentrated region to
हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन, हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन थ्रो सेमी परमेबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनका वेपर प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो जाएगा। यदि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो चल रहा है और हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें, यहां से मैंने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, जहां वेपर प्रेशर कम है वहां एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया कि इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वलाइज किया जा सके, तो इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर is the minimum pressure, the minimum external pressure which is applied, to stop osmosis is known as osmotic pressure। तो यहां तक हमने ये समझा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं, किस तरह से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। तो आगे देखते हैं बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर is represented by the symbol कैपिटल पाई। कैपिटल पाई से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यदि हम देखें तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा होगी उसके वेपर प्रेशर में उतनी ही कमी आएगी, तो उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो यहां ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर है, साथ के साथ ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी। मैंने माना कि एक सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 50। अब देखिए यदि हम इसी सॉल्यूशन की बात करें तो यहां यदि ये 50 mmHg है और ये हमारा 25 mmHg, तो 50 mmHg है, ये 25 mmHg है। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दुगना इंक्रीज हो तो ये 100 पे पहुंचेगा, ये 50 पे पहुंचेगा। पहले डिफरेंस कितना था 25 का, अब कितना हो गया 50 का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज, तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यदि हम कहें तो पाई इज इक्वल्स टू सी के डायरेक्टली टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लेके आओगे और वो कांस्टेंट है आर सी टी। इसको हम आर भी कह सकते हैं या एस भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन के लिए एस भी कहीं कहीं यूज हुआ है। आर को कह सकते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू वही है
जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। दो यहां वैल्यूज यूज होनी है इसके न्यूमेरिकल्स में 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल या फिर 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। पाई इज इक्वल टू है बेटा CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। सी है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यहां मोलरिटी से लेंगे तो हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मोलरिटी C आ गई बेटा, एंड R इंटू T। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। या फिर हम क्या, यदि हम वेट की टर्म्स में लिखें तो पाई इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में इंटू R इंटू T लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है, ये नोट कीजिए बेटा। फॉर्मूला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से वेट यदि गिवन हो और आपको टेम्परेचर गिवन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर तरह से निकाला जा सकता है पाई को, और यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है मोलर मास निकाला जा सकता है। तो काफी क्वेश्चन मोलर मास निकालने के आते हैं। आगे देखते हैं बेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। यदि दो सॉल्यूशन हैं और दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक कहे जा रहे हैं, ये दो सॉल्यूशन हैं और दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक कहे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे। यदि मैं कहूं कि पाई 1 इज इक्वल टू हो गया C1RT और पाई 2 हो गया C2RT, RT से RT को कैंसिल कर सकते हैं, तो C1 इज इक्वल टू आ गया बेटा C2 एंड C is the N2 upon V of solution in liter is equals to N2 upon V of solution in liter। ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं पहले सॉल्यूशन के, और ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं दूसरे सॉल्यूशन के। यदि वॉल्यूम भी सेम है, if the volumes are also same, then हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पहले सॉल्यूशन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दूसरे सॉल्यूशन के बराबर होंगे। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पहले सॉल्यूशन में और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दूसरे सॉल्यूशन में बराबर होंगे यदि वॉल्यूम भी इक्वल है तो। यदि मैं इसको और एक्सपेंड करता हूं तो W2 डिवाइडेड बाई M2 पहले सॉल्यूशन का W2 डिवाइडेड बाई M2 के बराबर रख के हम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यदि वॉल्यूम भी सेम दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और यदि वॉल्यूम अलग अलग है तो आपको ये फॉर्मूला। ओके बेटा। अब दो सॉल्यूशन के जिक्र और है, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या हैं, जरा देखते हैं बेटा। एक मेरे पास में वेसल है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने इसमें लगा दी है बेटा। एक सॉल्यूशन मेरा ये है और एक सॉल्यूशन मेरा ये है।
इसकी कंसंट्रेशन हमारी सॉल्यूट की कम है और इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है। तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है उसका पाई भी कम होगा और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका पाई भी ज्यादा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जिस सॉल्यूशन का ज्यादा है, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो जिस दोनों के कंपैरिजन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे हम बोल देंगे कि दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन से आया और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन से आया। यानी कि यदि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहें तो कह सकते हैं कि पाई 1 यदि ग्रेटर देन पाई 2 है या फिर हम ये ले कि पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1, ये पाई 2 हो गया, पाई 1। तो आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। दूसरी बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि जब यदि मैंने बोला पाई 1 इज लेसर देन पाई 2, तो ये जो सॉल्यूशन है दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो तीनों चीजों को हमने समझा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहां है? जहां ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन के इक्वल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि जहां ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम है। तो ये हमारा अभी तक का टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे हम इसके न्यूमेरिकल लेके आएंगे बेटा, और देखते रहिए आप।